हमारे मन में ये भाव है कि आधुनिक चिकित्सा के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, और बहुत सारे जो विधा हैं ज्योतिष से हमें बड़ी बड़ी मदद मिलती है। शांत मन हो जाता है, बड़ी उद्योगता है, और रात में भी कर सकते हैं। दिन में अगर विवाह की परंपरा हो और हमारे सारे मुहूर्त निकालने वाले लोग ज्योतिष के विद्वान हैं, ज्योतिष लोग ये चाहें तो बहुत बड़े खर्चे से बच जाए। जो हमारे यहाँ दोष आ गया, सांस्कृतिक दोष आ गया, हमारे यहाँ कभी महिलाएं नहीं नाचती थी, पिता नहीं नाचते, कन्या का पिता नाचेगा, क्या आवश्यकता है नाचने? नाचने वाले अलग लोग हैं। इसमें जो धन का अपव्यय होता है, जो संस्कार हमारे दूषित होते हैं, और दोष तो भाषा से भी होता है, वाणी का दोष होता है, पर्यावरण का दोष होता है, धन का दोष होता है, रास्ते बंद हो जाते, चलने के लिए जगह नहीं मिलती। तो एक इन सारे ज्योतिषियों की बड़ी कृपा होगी हमारे जैसे दरिद्र परंपरा के ब्राह्मणों के लिए कि आप विवाह का मुहूर्त दिन में अगर निकाल दें तो हम ये नाचने गाने वाले खर्चे से बच गए। हमने देखे दक्षिण भारत में विवाह, हमने कुछ महाराष्ट्र में भी विवाह देखे हैं, हमने कुछ विवाह उड़ीसा में देखे हैं, यहाँ लोग रहे हैं और उन दिन में विवाह किया, बड़े शांत, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। दूसरा जो विवाह का व्यय है, अभी भी जितने आधुनिक चिकित्सा के प्रमाण हैं हमारे पास, कई लोग हमसे नाराज हो जाते हैं हमारे पेशे वाले। सबसे अच्छा व्यय मां बनने का कन्या का जो है वो 20-22 वर्ष से 25 वर्ष तक। आपको ज्ञान नहीं होगा, एक बड़ा भारी व्यवसायिक संगठन है जो हम लोग IVF करते हैं आजकल, भ्रूण प्रत्यारोपण, संकर्षण, ये है ना, कर्षण करके गर्भ से निकाल के दूसरे में डाल दिया। ये परंपरा जो पुरानी थी आजकल आधुनिक चिकित्सा में है। इसमें जानते कहां से लिया जाता है? ये उन्हीं कन्याओं का होता है जिनका वह 22, कोई चिकित्सक नहीं बताता, बताना भी नहीं, ये गोपनीय विषय है। आपको लगता है कि इसलिए कि वही सबसे बुद्धिमान, उसी के अंदर सबसे अच्छी क्षमता होती है शरीर को बनाने की। और हम पहले इस बात को नहीं मानते थे, अब ये शब्द हमने अपने आप जोड़ दिया, हम इसको लिगेसी कहते हैं। जो हमारी परंपरा है अब हमारे DNA पे इम्प्रिंट हो जाए। पहले हम ये मानते थे कि नहीं, DNA कोई बदल नहीं सकता। अब एक संस्कार, हमारे जो संस्कार बन जाते, बैप्टाइज अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, हमको बैप्टाइज कर दिया आपने, हमारे संस्कार दीक्षित हमको कर दिया, इससे हमारे DNA में परिवर्तन हो जाता है, जो कि हमारा DNA वाहिद कार्य निर्धारित करता है, सोमैटिक। तो जो हमारे यहाँ आपने भी कहा, जिन्हें विवाह होने के पहले ही वर वधू बहुत दिन तक साथ रह लें, कहीं और कुछ कर लें, फोटो खिंचवा लें, और जब समझ में आ जाए, आपस के झगड़े शांत हो जाए, तब बहुत देर माँ पिता बनने की सोचे, इससे जो आने वाली संतति है वो बड़ी खराब है। अब नॉर्थ उत्तरी अमेरिका में जो आप कुछ दिन रहे होंगे, जूस लोग हैं, यहूदी लोग हैं, एक मुश्किल से 3 से 5% यहूदियों की संख्या है जिनके यहाँ वर्ण संकर होते हैं। 97% यहूदी हैं जिन्होंने अपनी शुचिता बना के रखी और उसको बहिष्कृत कर देते हैं समाज से, फिर नहीं बुलाते अपने पास। अमेरिका में इस समय 80% धन, विद्या, चिकित्सा, अस्पताल सारे यहूदियों के हाथ में, कोई आरिश आदमी के पास नहीं। वो शुचिता हमें बनानी चाहिए, ये प्रेरणा आप लोगों से आएगी और सारे संस्कार हमारे ठीक होंगे। हमें कोई बताने वाला चाहिए और इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी शोध होना चाहिए। आप जाइए सारे तथ्यों के साथ, एक बार 2 बार आपकी कृपा थी, पांडे जी की तो यहाँ हमारी थोड़ी दिन के लिए मित्रता कृपा हो गई थी उपाध्याय वाचस्पति जी से, तो वो तो बड़े विद्वान आदमी थे, बुला लेते थे और इस तरह के विषय उनकी बड़ी रुचि थी, तो इस तरह से हमसे पूछते रहते थे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। विज्ञान हमारा आपका सबका है, आपसे ज्यादा विश्व विज्ञान किसके पास होगा। मिल करके हम एक बार उसको चरितार्थ करें, हम सब लोगों को, हम लोग भटक गए हैं अपने उद्देश्य से, वापस ले आए, ऐसे ऐसे संस्कार करें
करें, संस्कार तो हैं, उसकी रक्षा हम करें और एक दूसरे को बताते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है और ऐसे शोध करके प्रमाणित कर दें कि नहीं, ये संस्कार से ये बालक विद्वान होगा, ये बालक इसके अंदर दुर्गुण नहीं आएंगे, ये चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं डालेगा, शोभनीय बातें नहीं करेगा, इसकी वाणी ठीक होगी, इसका विचार ठीक होगा, ये परिमार्जित होगा, परिष्कृत रहेगा, वक्त बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। तो समाज के ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। आपने मेरे यहाँ बुलाया और इतने सारे लोगों, विद्वानों के दर्शन हुए। अब इतने सारे लोगों के दर्शन ना हो तो जीविका कैसे हमारी चले? ज्योतिष और चिकित्सक, इनकी जीविका एक ही जगह से आ जाती है और वो है माताएं। माताओं की कृपा बनी रहे तो दोनों आनंद में रहें। तो इसलिए अब भी बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे कन्याएं भी इस विद्या को सीखने में समझनी पड़ती हैं। तो आपने एक बार बोला, हमारे लोगों से हमारा परिचय कराया, इतने सारे विद्वानों से एक बार दर्शन हुए इनके, इसके लिए बड़ी कृपा। और ये दोनों जो पांडे बंधु हैं और त्रिपाठी जी, एक बार इन्हें धन्यवाद देता हूँ यहाँ बुलाने के सबके दर्शन